दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 हिंदी का रियल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद आप सभी के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको कम से कम यहाँ से 10 से 12 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप सभी को निर्देश पढ़ने हैं। निर्देश पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। और खंड आ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली कृतिकी विधा है। तितली जो है ये कौन सी रचना है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर नाटक है? तो तितली बच्चों उपन्यास है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या हिंदी साहित्य विमर्श के? तो सही आंसर है ए ऑप्शन, गांधी की देन के। इसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन, साहित्य और कला रचना है पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय साहित्य और कला के लेखक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम या फिर धर्मवीर भारती? सही आंसर बच्चों है धर्मवीर भारती, ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। नंबर प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन है? केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास? तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर। सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतिराम भूषण, घनानंद या फिर हरियोध? तो आप सभी को पता है छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है। बी आंसर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन आपका सही है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा? सही आंसर बच्चों है युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 10 नंबर प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो स्मृति की रेखाएं एक प्रकार से संस्मरण है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, निर्वेद, विस्मय या शोक? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। डी आंसर आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या फिर यमक? तो पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का मतलब है के समान, तो के समान का मतलब है उपमा करी जा रही है, तुलना करी जा रही है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपमा अलंकार। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और विसरे करुणा चितई जानकी लखन तनु? तो ये इसमें आपका कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद हो जाएगा। बी आंसर सही इसका जवाब है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, अ या फिर बड़ा आ? तो सही आंसर है बच्चों अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग लगा होता है। बा आंसर मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय के प्रकार हैं 2, 4, 5 या 3? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इसका आंसर आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप लोग इसका आंसर जरूर लिखेंगे। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, वेद पुराण में समास है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? तो सही आंसर बच्चों है द्वंद्व समास। वेद पुराण में कौन समास है? द्वंद्व समास है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो परमोद का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो प्रमोद हो जाएगा। इसमें आपका सी आंसर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इत्यादि में संधि है। तो इत्यादि में यड़ संधि होती है इति धन आदि? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है
तो फलेन शब्द का वचन और व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो इसमें एक वचन है और तृतीया, तो तृतीया एक वचन का मतलब है डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तृतीया एक वचन शब्द क्या होता है, फलेन होता है। अपठम धातु का वचन और पुरुष है, तो अपठम अपठाव अपठामा यही तो होता है, तो ये आपका एक वचन जो है उत्तम पुरुष है ना, इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद खंड बा, अब यहाँ से आपका जो है 50 अंक का शुरू होता है, ठीक। तो पहला गद्यांश आपको देखो दिया गया है, 2 गद्यांश आपको दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा, और कोई एक गद्यांश आपको हल करना होता है। गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देना होगा। तो पहला प्रश्न देखो, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि हो, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इसमें जो पहला प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कम से कम 2 लेसन शुरुआत की तैयार कर लीजिए। अपठित गद्यांश आपका जो पठित गद्यांश जो आता है, ये गद्यांश आपका 2 लेसन से आपको 1 मिल जाएगा, वहाँ से आप 2 कम से कम चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या अथवा का देखो दिया है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका पद्यांश से हो गया, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर काहे समझाए सौहृदय, ये आपका देखो उद्धव प्रसंग से है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद चींटी को देख वह सरल विरल काली रेखा, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और इनको आप जरूर देख कर जाएँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी आपको लिखना है। संदर्भ के 2 अंक और इसके अर्थ के 3 अंक आपको कुल मिला के 5 अंक यहाँ से मिलेंगे, और या तो आप अथवा वाला करिए या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं। इसके बाद है वाक्य, जो आपके श्लोक होते हैं, ये भी आपके 2 श्लोक पूछे जाते हैं जिनका एक का अर्थ आपको लिखना होता है संदर्भ सहित, तो इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कॉमन क्वेश्चन होता है और ये हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपके वहाँ खंडकाव्य चलता हो, जैसे कि हम सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर आपका मेवाड़ मुकुट चलता है, तो मेवाड़ मुकुट संबंधित 2 प्रश्न होंगे, तो वो आपको हल करने होंगे। इसके बाद है 6ठा नंबर प्रश्न, और ये कहता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो एक रचना का नामोल्लेख सिर्फ करना है और उसका जीवन परिचय देना है। तो यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भक्ति चरण उपाध्याय, तो ये 3 अगर आप याद कर लेंगे तो इसी में से आपका कम से कम एक जरूर मिल जाएगा देखने को। तो ये 3 आपको इम्पोर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद खा वाला है, इसमें कवियों का जीवन परिचय है, तो तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रामनाथ त्रिपाठी, तो ये 3 अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये मान के चलिए आपका एक जरूर मिल जाएगा इसमें से। इसके बाद है 7 नंबर, इसमें लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे और एक श्लोक जरूर आप याद कर लें, कम से कम 2 श्लोक आप याद कर लेंगे ताकि पेपर में जो आए उसके अलावा आपको लिखना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 प्रश्न आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं और 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ये आपका देखो निबंध है और निबंध आपका 9 नंबर में आएगा। तो ये जो निबंध आपके दिए गए हैं, यही निबंध अगर आप याद कर लेंगे तो ये मान के चलिए आपको 100% यहाँ से कोई ना कोई मिल जाएगा एक टॉपिक, ठीक। तो 5 ही आप तैयार कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप लोग करके आएंगे अच्छा। तो ये बच्चों था पेपर, और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।